अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस और मैट्रिसेस में हम पास पेपर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप ये देख लें कि लिखा हुआ है यूज़ द गिवन इंफॉर्मेशन टू आंसर क्वेश्चन नंबर 17 से 20। आपको क्या गिवन है? पी गिवन है 1 0 -5, क्यू गिवन है -1 0 -5 एंड पी माइनस आर गिवन है, उसका ट्रांसपोज गिवन है 4 -3 और 2 का ट्रांसपोज। सबसे पहले वो कह रहे हैं एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी पी माइनस क्यू की। देखिए बेटा, एडिटिव आइडेंटिटी को पहले आप समझ लें। यानी अगर मैं आपसे कहूँ एक मैट्रिक्स ए है, इसमें नल मैट्रिक्स ऐड कर लें तो क्या होगा? तो जाहिर सी बात है ए आएगा। ओ का मतलब यहाँ पर होगा नल मैट्रिक्स। अच्छा, नल मैट्रिक्स की जब हम बात करते हैं तो उसका कोई ख़ास ऑर्डर नहीं है, किसी भी तरह से ऑर्डर हो सकता है। अगर आप a+0 कर रहे हैं तो जो a का ऑर्डर होगा वही o का यानी नल मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। फॉर एग्जांपल a 2/2 है तो नल मैट्रिक्स 2/2 होगा। a 3/2 है तो नल मैट्रिक्स भी 3/2 होगा। तो इस तरह से प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है। अब एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 प्लस एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी कि आंसर 5 आए, तो आप खुद कहेंगे सर 0 होगी, क्योंकि 5 में अगर मैं 0 ऐड करूँगा तो 5 आएगा। इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा याद रखना 0 होती है। इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा 1 होती है, क्योंकि 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 आएगा। इसी तरह जब मैट्रिक्स की बात होती है तो a मल्टीप्लाई बाय i इक्वल टू a, ये प्रॉपर्टी होती है। i क्या है? यूनिट मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के अंदर जो i है उसकी कंडीशन 1 की है, जैसे 1 है, और o का मतलब उसकी कंडीशन जैसे 0 है। ठीक है। अब एडिटिव आइडेंटिटी p माइनस क्यू की क्या होगी? p और q की एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि p माइनस क्यू में अगर मैं क्या ऐड करूं कि p माइनस क्यू वापस आ जाए, तो आप याद रखेंगे कि इसका आंसर होगा ए। एडिटिव आइडेंटिटी p माइनस क्यू की क्या होगी बेटा? 0 0 0। एक और क्वेश्चन है एडिटिव इन्वर्स। दोनों में बहुत फ़र्क है। एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये होता है, एक अगर मैट्रिक्स ए गिवन है फॉर एग्जांपल 3 5, एडिटिव इन्वर्स इसका होगा -a। यानी जो इतनी भी वैल्यूज़ हैं उनके साइन चेंज करने, तो -3 हो जाएगा और -5 हो जाएगा। तो यहाँ पर एडिटिव इन्वर्स ऑफ p की पावर t यानी ट्रांसपोज ऑफ p। वैसे तो p आपके पास ये रहा, इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा, सिंपल -1 0 और 5। लेकिन जब आप यहाँ देख रहे हैं तो ये आंसर नहीं है। क्यों आंसर नहीं है? क्योंकि उसके ऊपर ट्रांसपोज भी लिखा हुआ है। तो 1 है, इसको -1 कर दें, 0 का 0 रहेगा और -5 का 5 हो जाएगा। तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं जिसमें ट्रांसपोज लिखा हुआ है। ठीक है। तो आपके पास आंसर हो जाएगा -1 0 और 5। तो सी आपका राइट आंसर है। फिर ये कह रहा है ऑर्डर ऑफ आर क्या होगा। देखिए आर हमें ऊपर गिवन नहीं है, लेकिन ये बात याद रखिए कि ए मैट्रिक्स अगर फॉर एग्जांपल 3 1 4 है तो बी मैट्रिक्स हमें नहीं पता, लेकिन हमें अगर a+b ये बताया जाए कि ये पॉसिबल है, तो फिर लाजमी से बात है कि जो a का ऑर्डर होगा वही b का ऑर्डर होगा, क्योंकि एडिशन उस वक्त पॉसिबल होती है जब ऑर्डर सेम होते हैं। अब देखिए p माइनस आर का, p का ऑर्डर जो होगा वही r का होगा और वही फिर सॉल्व होने के बाद आंसर भी उसी ऑर्डर में आएगा। अब p माइनस आर आपके पास अभी तो ट्रांसपोज की फॉर्म में लिखा हुआ है, p माइनस आर आपके पास आएगा 4 -3 और 2, क्योंकि इसका ट्रांसपोज देना पड़ेगा। तो इसका ऑर्डर अभी क्या है? 1 रो एंड 3 कॉलम। तो इसका जो p का ऑर्डर है वही r का ऑर्डर है, वही p माइनस आर का भी ऑर्डर होगा। तो 1/3 कहाँ लिखा हुआ है? तो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन
बी। फिर लिखा हुआ है एडिशन ऑफ क्यू माइनस आर पी माइनस क्यू। दिखने में ना हमें आर पता है ऊपर, ना पी पता है, तो बड़ा परेशान हो जाता है एक स्टूडेंट के भाई ये क्वेश्चन कैसे होगा। एडिशन का मतलब है इन दोनों को ऐड करना है, क्यू माइनस आर प्लस पी माइनस क्यू। देखिए आपके पास Q और Q आपस में कैंसिल हो रहे हैं, इसका मतलब है P माइनस आर आपको फाइंड करना है। P माइनस आर क्वेश्चन में आपको गिवन है, और वो गिवन है बेटा 4 माइनस 3 और 2। मैंने आपको बताया उसका ट्रांसपोज आपको लेना पड़ेगा, तो वो आपको P माइनस आर है 4 माइनस 3 और 2। 4 माइनस 3 और 2 आपके पास ये ऑप्शन है बी के अंदर, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस, और इसके हम पास पेपर के क्वेश्चंस देख रहे हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत आसान हैं और कुछ क्वेश्चन दिखने में मुश्किल लग रहे हैं, और वो लॉजिकली बहुत आसान हो जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ वगैरह आपको पता होनी चाहिए। देखिए लिखा हुआ है इफ़ पी इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स देन ट्रांसपोज ऑफ पी क्या होगा। सबसे पहले स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो डायगोनल है आपका, उस पे नंबर होगा, और अगर वो नंबर जो है जैसे ये 2 है, ये 2 है, और देन ये 2 है, डायगोनल है, इसे आप कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। अच्छा डायगोनल ये भी हो सकता है, लेकिन ये प्रिंसिपल डायगोनल नहीं है। तो आप जब भी स्केलर मैट्रिक्स की बात होगी या डायगोनल मैट्रिक्स की बात होगी, तो आपने डायगोनल को देखना कि डायगोनल क्या है। ये आपके पास है डायगोनल, तो आप इस डायग्राम में देखें लिखा हुआ है 2 2 2। अब ये नंबर अगर अलग अलग होगा और इसके अलावा बाकी सारे नंबर ज़ीरो होंगे, तो इसे कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अगर यही डायगोनल वाला नंबर सेम हो जाता है तो इसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स, और यही डायगोनल वाला नंबर अगर 1 1 1 हो जाए तो हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। अब आप खुद सोचें कि अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसकी सेहत पे। ये 2 0 0 रोज़ में था, इसको कॉलम में कर दिया, 0 2 0 0 0 2, दोबारा पी मैट्रिक्स आ गया। तो एक बात ध्यान में रखें, जब भी इस तरह की स्टेटमेंट आए तो आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में ना आ रही हो या उसके आंसर मुश्किल हो रही हो, तो आप सबसे पहले अपने एक मैट्रिक्स को लेट करें जो उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। अगर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल रहा है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखें और उसको सॉल्व कर लें। तो इसका पहले वाले का सिंपल आंसर है पी के इक्वल होगा। कह रहे 5 4 माइनस 2 0 प्लस क्यू 0 0 0 0। अब जाहिर सी बात है क्यू की वैल्यू ऐसी लिखनी है आपको जो एडेटिव इन्वर्स होगा, क्योंकि आपको पता है अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर उसका एडेटिव इन्वर्स यानी माइनस पी ऐड कर लें तो 0 0 आ जाएगा। ये जो 0 होता है वो यहाँ पर ये मैट्रिक्स का 0 0 0 का मतलब है ये नल मैट्रिक्स होता है, जैसे आप इसको ज़ीरो कंसिडर करें। जैसे किसी भी नंबर में 5 में 0 ऐड करने पे 0 ऐड करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसी तरह से हमें ये देखना है कि क्यू ऐसा नंबर होगा जो इसका एडिटिव इन्वर्स होगा, तो ताकि इनको सॉल्व करने पे ये आंसर आएगा। एक तरीका तो ये है जिस सबके साइन चेंज कर दें, -5 -4 ये 2 और ये हो गया 0। बहुत सारे बच्चे 0 के साथ भी माइनस डाल देते हैं, 0 के साथ कभी माइनस नहीं आता, तो इसका सिंपल आंसर आ जाएगा -5 -4 2 और 0। डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन दूसरा मेथड ये था कि क्यू की वैल्यू निकालने के लिए पूरी वैल्यू को इस साइड लाकर आप माइनस कर दें। जब पूरी वैल्यू को इस साइड माइनस करेंगे तो 0 में से 5 माइनस करने पे -5 आ जाएगा, 0 में से 4 माइनस करने पे -4, तो आंसर आपका सेम आएगा। फिर आप देखें डिटर्मिनेंट पूछ रहा है आपसे 19 के अंदर, कह रहा है डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो डिटर्मिनेंट आपको देखना है, तो डिटर्मिनेंट का फार्मूला होता है ए डी माइनस बी सी। अगर आपके पास मैट्रिक्स ए बी सी डी होगा तो आंसर होगा ए डी माइनस बी सी, यानी 5 2 10 -3 1 3, तो आंसर आ गया 7। और लास्ट एक क्वेश्चन लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स मैंने अभी आपको बताया कि स्केलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि यहाँ पर डायगोनल पे नंबर सेम होता है। अब यहाँ पर आप देखें ये 2 है, ये 2 है,
ये 2 और 1 है, ये नहीं हो सकता। ये 0 0 बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे 2 2 है, लेकिन ये डायगनल प्रिंसिपल डायगनल नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये आपका आंसर है बी। अब आपके जहन में एक और कन्फ्यूजन आ रही होगी, वो मेरे जहन में अभी आया कि आप सोचोगे हमेशा 2 होने से स्केलर मैट्रिक्स होता है। ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल ये ए लिखा हुआ है, ये डायगोनल पे ए लिखा हुआ है, ये ए लिखा हुआ है, इसके अलावा बाकी सारी इंटी जो है वो जीरो, तो इसे भी आप स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आप जहन में रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा